प्रियो, यीशु महान है, यीशु सच्चा है और यीशु फिर बादलों पर आपको और मुझे लेने आने वाला है। हालेलुया। हमारा विश्वासी है प्रियो, जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है और परमेश्वर उसके बदले निरंतर हमारी सुरक्षा करता चला जा रहा है। हालेलुया। इस भयंकर कोविड के समय में जब ये अनलॉक किया गया है सीजन, बहुत सारे लोग इधर उधर घूम रहे हैं, केयर नहीं कर रहे हैं और ऐसा पता चल रहा है कि बहुत सारे पेशेंट्स वापस बढ़ते चले जा रहे हैं। पर प्रभु का धन्यवाद हो, इन सारी परिस्थिति में भी यहोवा राफा बनकर उसने और आपको मुझे चंगाई दी है और स्वस्थ रखा है। हालेलुया। आइए प्रियो, फिर एक बार आज अपने विषय में आगे जाने से पहले हम फिर एक बार अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम फिर एक बार तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। राजा, आने वाले वचनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर बरगलाने वाली आत्मा, झुठलाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से अपने जीवन से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता, और अपने आप को नम्र और दीन करते हुए तुझे समर्पित होते हैं। राजा, वचनों को समझने के लिए ज्ञान और बुद्धि दे। राजा, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद के साथ मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, फिर हम उसी विषय में जाएंगे जो हम सीख रहे हैं, पतरस का बंदी गृह में होना। और मैंने जैसे आपको 3 एपिसोड्स में बताया कि मैं पहले आपके बेसिक्स को क्लियर करना चाहता हूं। जब आप बेसिक्स क्लियर कर लेंगे तो आपको ये विषय समझने में बहुत सरलता हो जाएगी प्रियो। मैं हमने पिछले दिनों में बहुत सारी बातें देखी, और जब मैं इन बातों को सीख रहा था, मनन कर रहा था, तो मैं एक बात के विषय में सोच रहा था कि पतरस को ही क्यों चुना अग्रिप्पा ने मारने के लिए। उसके पहले हमने पढ़ा है, देखा है और मनन भी किया है कि स्तिफनुस मार डाला गया, याकूब मार डाला गया। उसके बाद पतरस को ही क्यों चुना। परमेश्वर का जब मैं अध्ययन कर रहा था वचनों का, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में उस समय सेवा कर रहे थे और प्रभु का प्रचार कर रहे थे, सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, पर इसने पतरस को ही क्यों पकड़ा। और जब मैंने अध्ययन किया और बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे सरमन सुने और वचन में प्रभु के साथ बातें की, परमेश्वर से सुनने का प्रयत्न किया, तो मुझे एक ही बात केवल ध्यान में आई प्रियो। ये इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा अक्सर इसीलिए होता है क्योंकि शैतान धूर्त है। पहली बात, वो चालाक है, वो झूठ का सरदार है, मैंने आपको बताया है। और वो क्या करता है, वो परमेश्वर के उस अभिषिक्त को ढूंढता रहता है जिसके ऊपर बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह है, बड़ा परमेश्वर का अभिषेक है और जो निस्वार्थ मन से परमेश्वर की सेवा करना चाहता है। हालेलुया। ऐसे कई कैरेक्टर्स है बाइबल में। हम अय्यूब के बारे में जानते हैं, हम अब्राहम के बारे में जानते हैं ना। ऐसे कई राजा हो चुके हैं पवित्र शास्त्र में, ऐसे कई भविष्यवक्ता हो चुके हैं जिनको शैतान चुनता है ताकि मैं उनके साथ वाद विवाद कर सकूं। हालेलुया। जब मैं पतरस के बारे में सोच रहा था, जब मनन कर रहा था, तो मुझे 2-3 चीजें समझ में आई। पहली बात तो ये कि पतरस के ऊपर उन दिनों भयंकर अभिषेक में परमेश्वर पतरस का इस्तेमाल कर रहा था। हमने देखा 3000 लोगों का संदेश के द्वारा मन परिवर्तित हो गया। एनियास को जब उसने चंगाई दी, हमने पढ़ा है पिछले एपिसोड में, जब हमने एनियास को चंगा होते हुए देखा तो क्या हुआ, लुद्दा और शारोन दोनों जगहों के सारे लोग उस चमत्कार को देखकर प्रभु के पीछे हो लिए। तो भयंकर अभिषेक में उन दिनों पतरस मूव हो रहा था, परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह उस पर हो रहा था, और वह निस्वार्थ मन से लोगों की सेवा और करना चाहता था और उनको लोगों में जोड़ना चाहता था और प्रभु की महिमा करना चाहता था प्रियो। यही कारण था कि पूरी ताकत और बल के साथ संपूर्ण धुलोक उस समय पतरस के पीछे लगा था। हालेलुया। और हमने प्रेरितों के काम में देखा है, 3रा वचन हमने पढ़ चुके हैं कि वहां पर क्या हुआ कि उसने देखा अग्रिप्पा राजा ने कि लोग आनंदित होते हैं, इसलिए उसने पतरस को भी बंदी बना लिया। हालेलुया। ऐसा लिखा हुआ है। और उसके बाद वचन खत्म होता है कौन से वाक्य से, कि वो अख़मीरी रोटी के दिन थे। आमीन। अख़मीरी रोटी के विषय में हम कभी सीखेंगे प्रियो, अभी हमारा वो विषय नहीं है। परंतु केवल और केवल एक ही ध्येय था अग्रिप्पा का कि कितने जल्दी मैं पतरस को मार डालूं और मैं अपने बादशाह सीजर को प्रसन्न कर सकूं। आमीन। परंतु क्या हुआ, वचन कहता है वो अख़मीरी रोटी के दिन थे, तो व्यवस्था के अनुसार उस समय वो पतरस को नहीं मार सक रहा था, इसलिए उसने पतरस को क्या किया, बंदी गृह में डाल दिया, एकदम अंदर तक डाल दिया है ना। मैंने आपको बताया भी था उस क्षेत्र में जहां पर पतरस को डाला गया था वो कौन सी जगह थी। ऐसा स्थान जहां पर अंधेरे के अलावा आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इतना भयावह स्थान था वो। ऐसा पवित्र शास्त्र गवाही देता है प्रियो, मैं गवाही नहीं दे रहा, ऐसा पवित्र शास्त्र गवाही देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यहूदियों ने जो मांग की थी सीजर बादशाह से कि तू सारे मसीहों को मार डाल, तो बड़ा खुश होकर अग्रिप्पा राजा ये कोशिश कर रहा था कि एक बार का मैं सारे मसीहों को मार गिराऊं और फिर मैं यहूदियों से सौदा करूंगा कि तुमने मेरे राजा से, बादशाह से प्रार्थना की, उसने मुझे आज्ञा दी और देखो तुम्हारे मांगने के अनुसार मैंने सारे मसीहों को मार डाला है, लेकिन अभी तुमको एक काम करना है, और वो क्या है कि अभी तुमको सीजर बादशाह के और उसके परमेश्वर की आराधना और दंडवत करना है। हालेलुया। मैं नहीं जानता, पवित्र शास्त्र में मैंने नहीं पढ़ा
कि उन्होंने दोनों तरफ से वाचा बांधी थी या नहीं बांधी थी, परंतु मैंने ये पढ़ा है कि यहूदी राजा के पास जाकर ये बोले थे कि तू सारे मसीहों को मार डाल। उसके बदले वो दंडवत करेंगे या नहीं, ये मैंने पवित्र शास्त्र में नहीं पढ़ा है। हालेलुया। सो प्रियो, सैंटम जो मैंने आपको बताया था, इनर सैंटम में पतरस को डाला गया था ना। इनर सैंटम मैंने क्या होता है, सैंटम इज इटालियन वर्ड है ना, मैंने आपको बताया है पहले भी, ये इटालियन शब्द है सैंटम। और सैंटम का अर्थ होता है, जैसे सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो काल कोठड़ी होती है ना। हम बहुत बार हम लोग टीवी में, टेलीविजन में देखते हैं कि या सुनते हैं कि कसाब को काल कोठड़ी में बंद कर दिया गया। जो हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं उनको काल कोठड़ी में कुछ भी नहीं दिखता है, वहाँ अंधेरा होता है, उनको अंदाजे से अपना बिस्तर और सारी चीज़ें ढूंढनी होती है, हमारे भाषा में अगर हम कहें तो। बट इनर सैंटम जो अर्थ आया है प्रियो, इटालियन शब्द सैंटम, ये इससे भी भयानक अंधेरे की बात बताता है। ऐसा अंधेरा जहां आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ऐसे स्थान पर पतरस को बंदी बनाया गया था, ऐसा वचन हमको बताता है प्रियो। और उन दिनों क्या हुआ प्रियो कि वो जो पतरस कार्य कर रहा था, लोगों के लिए लगातार कार्य कर रहा था, लगातार कार्य कर रहा था, सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, और हजारों आत्माएं प्रभु के राज्य में जोड़ी जा रही थी। परंतु उन दिनों एक बड़ी विचित्र बात हो रही थी, उन दिनों कलीसिया प्रार्थना नहीं कर रही थी। हालेलुया। मैं नहीं कहता, आप वचन पढ़ेंगे तो आपको वचन में 12वें प्रेरितों के काम 5 के बाद आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। कलीसिया प्रार्थनाएं तो कर रही थी, परंतु एकत्रित होकर प्रार्थनाएं नहीं कर रही थी, है ना, यूनाइट होकर, है ना, एकता के साथ प्रार्थनाएं नहीं कर रही थी। अन्य जाति और यहूदी लोग अलग अलग बिखर गए थे, क्योंकि परमेश्वर ने पतरस से कहा था कि तू अभी अन्य जातियों में भी प्रचार करना। पतरस प्रभु की आज्ञा के अनुसार कर रहा था, परंतु ये बात यहूदियों को गवारा नहीं हुई, क्योंकि मैंने आपको बताया यहूदी यहोवा परमेश्वर को अपनी प्रॉपर्टी समझते थे। हालेलुया। इसलिए उन्होंने क्या किया, वो सामने सामने तो मिलते जुलते थे, पर प्रार्थना और आराधना साथ में नहीं करते थे, और कलीसिया बिखरती चली जा रही थी, ऐसा वचन कहता है। और यहूदी और मसीहों के बीच में मनमुटाव बढ़ रहा था, इसलिए परमेश्वर का कार्य उतने जोरों के साथ हो नहीं पा रहा था। उस समय भी प्रियो परसिक्यूशन का समय था, और ये भी समय है जब परसिक्यूशन हमारे जीवन में है। हालेलुया। आप जानते हैं, मुझे नहीं पता आप कितना जानते हैं, परंतु मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को इन दिनों देखा है जो सताव में अपने जीवन को जी रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कई बार प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, हमें कई बार पता चलता है कि ये पासबान को उठाकर बंदी बना लिया, वो पासबान को उठाकर बंदी बना लिया, और ऐसा जगह जगह पर सारे संसार में हो रहा है प्रियो। हालेलुया। प्रियो, सताव उस समय भी था और सताव आज भी मेरे और आपके जीवन में है। हालेलुया। और हमको इसमें एक ही कार्य करना है, हमको इकट्ठा होना है और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। हालेलुया। उस समय भी प्रियो प्रार्थना हो रही थी, मनमुटाव उस समय भी था, और कलीसिया अलग अलग बढ़ गई थी। मनमुटाव आज के समय में भी, इसलिए हम देखते हैं बहुत सारी कलीसिया है, बहुत सारे पासबान हैं, और छोटे छोटे झुंड है, बड़े बड़े झुंड है, ये सब अपने अपने डॉक्ट्राइंस को लेकर, अपने अपने तौर तरीकों को, ट्रेडिशंस को लेकर, ये अपने अपने डॉक्ट्राइंस में परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। परंतु प्रियो, ये सताव का समय है, और वचन कहता है कि सताव के समय में कलीसिया को एक मन और एक चित्त होकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। और हम इसके विषय में आगे देखेंगे कि वो हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। मैं प्रभु से इन दिनों पूछ रहा हूं कि इन दिनों में परमेश्वर पिता तो ऐसे कौन से पतरस को तैयार कर रहा है जो ऐसी बेदारी को इस संसार में लेकर आएगा। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए प्रियो, हो सकता है वो पतरस आप या मैं भी हो। हालेलुया। और अगर ये होता है, अगर प्रभु हमें उस तरीके से चुनता है, तो इससे और आनंद की बात आपके और मेरे जीवन में कुछ नहीं है। हालेलुया। प्रियो, पतरस को परमेश्वर ने चुन रखा था, आमीन, वैसे ही आपको और मुझे भी चुना हुआ है। और मैं प्रभु से लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु से पूछ रहा हूँ कि परमेश्वर पिता तू किसको तैयार कर रहा है इस संसार में, ताकि फिर एक बार कलीसिया इकट्ठा हो सके, संगठित हो सके, और एक भवन में खड़े होकर संसार के लिए प्रार्थना कर सके। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, मेरे हृदय की बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया इकट्ठा होकर प्रार्थना करे। क्योंकि जब जब हम इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं, तो वो लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं उन तक भी सुसमाचार पहुंचता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने तो आपसे और मुझसे कहा है प्रियो कि जब तक संसार के अंतिम व्यक्ति तक सुसमाचार नहीं पहुंचेगा, तब तक मेरा आना तय नहीं है। हालेलुया। सो ये अगर आप चाहते हैं कि प्रभु जल्दी आए, और जो सारे चिन्ह हम देख रहे हैं इन दिनों संसार में, तो परमेश्वर का आना निकट है प्रियो। हालेलुया। इसलिए कलीसिया को इसीलिए हमको संगठित होना है कि जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं
जब हम प्रार्थना इकट्ठा होकर करते हैं, जब हम आंसुओं को बहाते हैं, जब हम प्रभु से विनती करते हैं लोगों के लिए कि प्रभु तू मेरे भाई के जीवन को बचा, मेरे बहन के जीवन को बचा, तो आपकी प्रार्थनाओं के बाद स्वर्गदूत कार्य करना आरंभ करते हैं। हालेलुया। प्रियो, आप बैठे रहेंगे और स्वर्गदूत आपके लिए खाना लेके आएगा, पानी लेके आएगा, ऐसा नहीं है। आमीन। धर्मी के कार्य के आरंभ करने के बाद स्वर्गदूत का कार्य आरंभ होता है। हालेलुया। सो हमको ये बात अपने जहन में हमेशा रखनी है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए प्रियो, कि स्वर्गदूत आपके कार्य करने के बाद ही कार्य करना आरंभ करते हैं। हालेलुया। आप वो फेरी टेल की स्टोरी में मत रहिए कि 7वें आसमान में हूर की परियों से मैं एक दिन मिलूंगा। कोई हूर की परी नहीं है वहाँ। हालेलुया। आपको जब आप कल इकट्ठा होकर एक मन एक चित्त होकर अगर कलीसिया प्रार्थना करेगी, उसके बाद स्वर्गदूत आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए कार्यों को आरंभ करेंगे, है ना। डोंट कीप ऑन वेटिंग दैट वन फाइन डे एंजल विल कम एंड वर्क फॉर मी, बट फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट इन योर वर्क, देन एंजल विल एक्टिवेट। हालेलुया। किसी की राह मत देखिए, है ना। आप अपने आप को तैयार कीजिए, आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु की आराधना कीजिए। आप एक मन एक चित्त होकर कलीसिया मिलकर जब प्रार्थना करेगी, तो विश्वास कीजिए मेरी बात का कि तब जाकर स्वर्गदूत आपकी प्रार्थनाओं के लिए, आपकी प्रार्थनाओं के अनुसार परमेश्वर के सामने जाएंगे। अगर आपका शत्रु आपके विरुद्ध उस समय खड़ा है, जब आप प्रार्थना करते हैं, उसके बाद स्वर्गदूत आपके लिए ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए हमको कलीसिया को इकट्ठा होना और प्रार्थना करना बहुत जरूरी है प्रियो। आमीन। पहले आपको आपकी प्रार्थना, आराधना, वचन पढ़ना, उस पर मनन करना, इत्यादि बातें, प्रभु की ओर से दी गई आज्ञाओं का पालन करना, ये सब बातें आप जब करते हैं तो स्वर्गदूत आपके लिए कार्य करना आरंभ करते हैं। जो जो आप मांगते हैं वो आपके जीवन में उंडेला जाता है प्रियो। आमीन। लेकिन एक बात तो तय है प्रियो, जब प्रेरितों के काम में पढ़ रहा था, उसका 12वां अध्याय उसके 1 से 7 वचन, यहाँ वो जो बातें हुई है ना, वो लगभग असंभव थी उस समय में। अगर आप रोमी सरकार का पूरा इतिहास पढ़े और उस समय की बातों को आप और खंगाले गहराई में जाकर, कब की, जब पतरस यीशु मसीह की मृत्यु के 8 से 10 साल के बाद तकरीबन सुसमाचार का प्रचार पवित्र आत्मा की आग से भरकर कर रहा था, उस समय की बातों का इतिहास अगर आप पढ़े तो उस समय अग्रिप्पा राजा का राजा नियुक्त करना और पतरस का बंदी गृह में जाना, ये दोनों की दोनों बातें असंभव थी। उसके पीछे 2 कारण थे। क्योंकि अग्रिप्पा राजा सीजर बादशाह को प्रसन्न करना चाहता था और वो पिछले 15 साल से इस बात के लिए सीजर बादशाह के पास विनतियां भेज रहा था कि तू मुझे मौका दे, तू मुझे राजा नियुक्त कर, फिर देख मैं यहूदियों के साथ क्या करता हूँ, फिर देख मैं उनके जीवन को कैसा तेरे राज्य तक लेकर आता हूँ, तेरे परमेश्वर के सामने उनको दंडवत। ये 15 साल से कोशिश कर रहा है अग्रिप्पा, पर 15 साल के बाद असंभव परिस्थिति में परमेश्वर ने सीजर बादशाह के मन में उस विचार को डाला और उस एक व्यक्ति के विचार के द्वारा ये पूरा कार्य आरंभ हुआ। हालेलुया। प्रियो, असंभव समय में अग्रिप्पा का राजा बनना और पतरस को भी पकड़ना इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि पतरस उन दिनों बिल्कुल यीशु नाई के जैसे कार्यों को कर रहा था और उसके पीछे हजारों और हजारों की भीड़ चलती थी, इसलिए उससे भी पकड़ना इतना आसान नहीं था। परंतु परमेश्वर की योजना के सामने ना तो मनुष्य खड़ा रह सकता है, ना तो शैतान खड़ा रह सकता है। आमीन। ये परमेश्वर की योजना थी कि राजा का अग्रिप्पा का राजा बनना और उसके ही द्वारा पतरस का बंदी गृह में जाना। आमीन। प्रियो, हम जब किसी कार्य को आरंभ करते हैं तो उसके पीछे हमेशा परमेश्वर की एक बड़ी योजना होती है। हालेलुया। और आप और मैं, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में निरंतर निरंतर भलाई को ही लेकर आती है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि चाहे हमारी परिस्थितियां कितनी भी विकट रहे, परंतु उसमें से क्योंकि हम प्रभु से प्रेम करते, इसलिए सारी बात मिलकर भलाई को ही निकाल कर लाती है। हालेलुया। प्रियो, जब अग्रिप्पा राजा बना तब उसने स्तिफनुस को मौत के घाट उतार डाला। हमने पिछले दिनों में पढ़ा था और वचन बताता है कि जब स्तिफनुस मरा तो क्या हुआ आप जानते हैं? स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर यहोवा और उसकी दाहिनी ओर विराजमान परमेश्वर यीशु मसीह, जब उसने देखा कि स्तिफनुस ने अपने प्राणों को दिया है, तो वचन स्वयं इस बात की गवाही देता है, जिसका ऑथर यीशु मसीह है और जिसका लिखने वाला पवित्र आत्मा है, वो वचन स्वयं यह गवाही देता है प्रियो
कि यीशु मसीह स्तिफनुस का जब वध किया गया या उसे मार डाला गया तो अपने सिंहासन से स्वयं यीशु मसीह खड़े हुए और उन्होंने बाहें फैलाकर स्तिफनुस का स्वागत किया। हालेलुया! क्या ही भली और सुहावनी बात है प्रियो, आमीन। कितने आदर की बात है एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपने प्राणों को छोड़ता है और स्वर्ग का परमेश्वर स्वयं अपने सिंहासन को छोड़कर अपने बाहों को फैलाकर उसका स्वर्ग में स्वागत करता है प्रियो, आमीन। क्या आज परमेश्वर आपके और मेरे लिए ऐसा करेगा? जरूर करेगा, अगर आप उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे और जैसे इन लोगों ने सेवकाई की उस तरीके की सेवकाई आप करेंगे तो विश्वास कीजिए परमेश्वर आपके जीवन में भी बड़े कार्यों को करेगा। हालेलुया! मैं जब ये पढ़ रहा था मुझे बहुत आनंद हुआ, है ना, कि क्या लाइफ होगा स्तिफनुस का, है ना, कि स्वर्ग का सिंहासन का परमेश्वर खड़े होना यानी संपूर्ण स्वर्ग खड़े होना। हालेलुया! एक व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति यहाँ से अपने प्राणों को त्यागता है और यीशु मसीह बाहें फैलाकर संपूर्ण स्वर्ग उसको वहां पर तुरंत वेलकम करता है। कितनी आशीष की बात है। मेरे पास आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स एट दिस टाइम, बट कितनी आदर और गौरव की बात है। हालेलुया! और प्रियो, मैं चाहता हूं कि जैसे यीशु के लिए स्वयं परमेश्वर खड़े हुए वैसे आपके और मेरे लिए भी हो। उसके लिए हमको परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना पड़ेगा। हालेलुया! प्रियो, आज एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कितने तत्पर हैं आपकी प्रार्थनाओं में। आप जानते हैं ये सब प्रेयर वॉरियर्स थे, ये अपना समय प्रार्थना में, आराधना में, लोगों की सेवकाई में, कलीसिया को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय। क्या आप जानते हैं कि इन लोगों के भी परिवार थे, इनके भी बीवी बच्चे संपूर्ण परिवार थे। उसको मेंटेन करते हुए, उसको संभालते हुए ये परमेश्वर के दीवाने होकर सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। आज मुझे बताइए कितने लोग हमारे देश में, संसार की छोड़ दीजिए, हमारे देश में से कितने दीवाने हैं, है ना। सिर्फ मैं यीशु का दीवाना हूँ, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, ऐसा बोलने से नहीं होता। हमारे अंदर वो पैशन का होना बहुत ज़रूरी है। और आप जानते हैं वो पैशन कब आता है आपके अंदर? जब आप परमेश्वर के वचन में समय बिताते हैं। हालेलुया! इन 3 महीनों में, इस लॉकडाउन की परिस्थिति में, मैंने परमेश्वर के साथ इतना समय बिताया कि जितना मैंने अपने 15 साल की सेवकाई में नहीं बिताया है प्रियो, आमीन। और एक तरीके से एक दीवानापन या पागलपन मेरे ऊपर छा गया है कि मैं कब किस किस तरीके से अपने लोगों को सुसमाचार का प्रचार करता चला जाओ। हालेलुया! क्योंकि प्रियो, जब आप परमेश्वर को आदर देते हैं तो परमेश्वर भी आपसे वायदा करता है, तुम मुझे आदर दो तो मैं भी तुम्हें आदर दूंगा। हालेलुया! हमको एकत्रित और संगठित होने की ज़रूरत है। खाने, सोने, काम करने की, प्रार्थना के विषय में हमको एकत्रित नहीं होना है। वो तो आशीष प्रभु वैसे ही आपको दे रहा है प्रियो, परंतु हमको इकट्ठा होना है, क्योंकि मैंने बताया था एक संगठित और एकत्रित जो कलीसिया है वो इस देश को और इस संसार को बहुत ही जल्द बदलने पाएगी। हालेलुया! प्रियो, जब संकट आता है तो हर व्यक्ति प्रार्थना करता है, आमीन। आपके बारे में मुझे पता नहीं, पर मेरे पर आता है तो मैं तो बहुत ज़ोर ज़ोर से प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया! परंतु प्रियो, वचन कहता है धन्य है वह मनुष्य जो उसके अच्छे समय में भी अपने घुटनों पर आकर प्रभु की महिमा करता है। हालेलुया! प्रियो, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि मुझे और आपको जीवन की हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ समय बिताना है। हालेलुया! सिर्फ आपके अगर खाने का प्रॉब्लम हो, अगर आपको रहने को स्थान ना हो, आपके जीवन में समस्याएं हो, केवल समस्याओं में परमेश्वर को मत ढूंढिए प्रियो। हालेलुया! परंतु आपके अच्छे दिनों में भी आप परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद दीजिए और आपके बुरे समय में आप दुगनी सामर्थ के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया! प्रेरितों के काम, ये जो पुस्तक है प्रियो, उसके 2 स्तंभ है। अगर आप अच्छे से प्रेरितों का काम पढ़ेंगे ना, आराम से पढ़ना है पवित्र शास्त्र, धड़ धड़ फटाफट पढ़ लिए, मुझे बाइबल कंप्लीट करना है, मुझे 365 दिनों में, नो 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 नो। आप 25 साल में बाइबल पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु प्रकाशन परमेश्वर से जब आप पाते चले जाएंगे, आपकी भूख बढ़ते चली जाएगी। मैंने जब बाइबल सबसे पहली बार अपने जीवन में पढ़ा, मैंने 21 डेज में बाइबल कंप्लीट किया था, क्योंकि मेरा कॉलर बोन टूट गया था, तो मैं टुंडा हो गया था, मुझे वो स्प्लिंट लग गया था, तो दूसरे काम ही नहीं थे। मेरे पासवान ने मुझे बाइबल दिया था, तो पहले मैंने नया नियम पढ़ा, उसके बाद मैंने पुराना नियम और नया नियम पूरा पढ़ा। यानी डेढ़ बाइबल मैंने 21 दिन में पढ़ ली थी। क्यों? क्योंकि मुझे दूसरे काम ही नहीं थे, तो क्या करूँगा, टेलीविज़न, न्यूज़, ये सब कितना देर देखूंगा, है ना। सो जब मैं नया मसीह में था तो उसके बाद बहुत बार धीरे धीरे कुछ भी नहीं समझा, 21 दिन में बाइबल 1.5 बार पढ़ा, मेरे पूरा सर के ऊपर से चला गया। मुझे पहले कहानियाँ कुछ अच्छी लगी, चंगाई और ये सब चिन्ह चमत्कार, परंतु मेरा कोई भी ध्यान बाइबल में नहीं लग पाया। परंतु जिन वचनों को मैंने पढ़ा था, वो वचन कभी कभी मुझसे बात करना शुरू कर दिए थे प्रिय उस समय। हालेलुया! और फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, फिर मैं धीरे धीरे बाइबल पढ़ता गया, मेरे पासवान मुझे सिखाते गए, मैं लोगों से सीखता
गया, उनके जीवन को देखता गया, और मुझे नहीं पता मैंने बाइबल कितनी बार पढ़ा है, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि बाइबल अब मुझे पढ़ने लगा है। हालेलुया। पहले हमको पवित्र शास्त्र को पढ़ना है, तब पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा कि आप पवित्र शास्त्र की भेद की बातों को समझ सके और उसके द्वारा लोगों के लिए आशीष बन सके। हालेलुया। सुप्रियो, 2 स्तंभ प्रेरितों की कलीसिया, आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पर दो खांबों पर खड़ी है ना, 2 पिलर्स, देयर आर 2 पिलर्स ऑन विच द होल बुक इज बैलेंस्ड, प्रेरितों के काम में जो एक्ट्स का चैप्टर्स है, ये 2 स्तंभों पर खड़े हैं। पहला है पतरस और दूसरा है पौलुस। हालेलुया। ये 2 लोग अगर नहीं होते तो प्रेरितों का किताब ये लिखा नहीं जाता। हालेलुया। और मैं ये दोनों मेरे बड़े फेवरेट लोग हैं, पीटर और पॉल, ये मेरे लिए बड़े सब्जेक्ट्स अगर हम देखें तो मेरे लिए बड़े फेवरेट कैरेक्टर्स है ये पवित्र शास्त्र के, क्योंकि इन्होंने संसार को हिला दिया। हालेलुया। और मैं चाहता हूँ कि मैं भी ऐसे ही परमेश्वर की महिमा के लिए, और आप भी ऐसे ही परमेश्वर की महिमा के लिए बहुत आज से इस्तेमाल हो सको। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो, जो बातें आज मैंने आपको बताई है। हमने पवित्र शास्त्र के आज वचन नहीं पढ़े हैं, परंतु मैं बात पूरी पवित्र शास्त्र को आधार रखकर ही आपको बता रहा हूँ। मैं कोई भी आपको बाहर की बात नहीं बताऊंगा, और मेरा विश्वास है प्रभु ने आज आपसे बात की है। आज 2 मुख्य बातें हमने सीखी है कि हमको संगठित होकर प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हालेलुया। हमको एकत्रित होना है प्रियो, सारे अपने मनमुटाव को पीछे छोड़ो, सारे अपने कमी घटियों को पीछे छोड़ो, अपने भाई के अपराधों को ढांपना सीखो, और जब ये सब बातें आप करने लग जाएंगे तो आपके अंदर का प्रेम बढ़ने लगेगा। और जब प्रेम बढ़ता है प्रियो, जो परमेश्वर ने आपसे किया है वो प्रेम जब हमारे अंदर बढ़ने लगता है, तो हम चाहते हैं कि हम हमारे भाई हमारे बहन नहीं, परंतु हर व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करें और हम परमेश्वर के राज्य की महिमा कर सके। हालेलुया। सो प्रियो, इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। हम फिर एक बार कल मिलेंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं और सरलता से आपको बताना सीखूं। अभी हम जो है ये अभी हम वचनों के द्वारा आगे बढ़ेंगे, है ना। अभी हम गहराई की बातों में जाने वाले हैं। आगे कल का जो एपिसोड है वहाँ से हम, आज हमारा यहाँ बेसिक्स कंप्लीट हो गया है ना, आज से हम आगे निकलेंगे, कल से हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम वचन की गहराई में जाएंगे और परमेश्वर के भेदों को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे और औरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। हालेलुया। तब तक अपने परिवारों में सुरक्षित बने रहिए, सरकार के निर्देशों का पालन कीजिए। हालेलुया। और एकत्रित होकर प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना एकत्रित कैसे की जाती है? पहले आप अकेले प्रार्थना करते हैं, अकेले प्रार्थना करने का एक समय है, पारिवारिक प्रार्थना करने का एक समय है, कलीसिया में एक इकट्ठे होकर प्रार्थना करने का एक समय है, संगठित होकर प्रार्थना करने का एक समय है। हालेलुया। आज अगर आप आपके परिवार में हैं, आप घुटनों पर आइए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तू हमें तैयार कर कि हम सारे संसार को इकट्ठा कर सके। राजा, सारे कंडीशंस को अलग रखते हुए, सारे मनमुटाव को पीछे रखते हुए, सारी छोटी मोटी कलीसियाओं को इकट्ठे करते हुए हम एक मन और एक चित्त होकर संसार के लिए प्रार्थना कर सके प्रभु, और तू उसके लिए हमको तैयार कर। आप ऐसी प्रार्थना कीजिए और परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे, आपके घरों में सुरक्षित बने रहिए। हम कल एक बार फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, ऑल ग्लोरी टू गॉड।